आचार्य जी प्रणाम। हमारा मन शरीर से ज़्यादा बलशाली है और आत्मा पढ़ा है, गुरुजनों से सुना है कि मन से भी ज़्यादा बलशाली है। ऐसा क्यों होता है कि हम भूल चूक करते हैं? और क्या इसका मतलब यह हुआ कि भूलना जो कि मन के तल पर होता है वह अंततः सत्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली है? हाँ, बिल्कुल। सत्य को शक्तिशाली कहना कोई बहुत सार्थक बात नहीं है, न ही कोई उपयोगी बात है। तात्विक दृष्टि से सत्य न शक्त है न अशक्त है। सत्य न शक्त है न अशक्त है। इसीलिए भारत ने शिव और शक्ति की अवधारणा रखी। कहा शिव शिव हैं, उनको शक्तिमान बोलना या शक्तिशाली बोलना उचित ही नहीं है। उनका शक्ति के आयाम पर अस्तित्व ही नहीं है। शिव अलग है, शक्ति अलग है। हां, उन दोनों के मध्य एक सुंदर रिश्ता जरूर है। उन दोनों के मध्य एक सुंदर रिश्ता रहे तो जीवन शिवमय हो जाता है। पर शिव स्वयं शक्तिशाली नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि दुर्बल है। वो किसी ऐसे आयाम पर हैं जो शक्ति से ऊंचा है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि शक्तिशाली कौन है? जहां तक हमारा संबंध है, हम ही शक्तिशाली हैं। हम में इतनी शक्ति है कि हम सत्य को, शिव को भी नकार सकते हैं, भूल सकते हैं। हम सच को भी परे रख सकते हैं। इसीलिए कल मैं कह रहा था कि उपनिषद हमें एक बड़ी अनूठी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा न ज्ञानी को मिलती है, न भक्त को मिलती है, न भांति भांति के अनुष्ठान करने वाले को मिलती है, न बड़े पुण्य करने वाले को मिलती है। आत्मा उसको मिलती है जो आत्मा का चयन करता है। इतनी ताकत है हम में कि हम आत्मा का चयन कर सकते हैं। अभिप्राय समझते हैं? हम चाहें तो आत्मा का चयन न भी करें। हम ऐसे धुरंधर बादशाह हैं। हमें यह छूट भी मिली हुई है कि हम सच को भी घोषित कर दें रिजेक्टेड, अचयनित। आपकी जिंदगी आपकी संप्रभुता है। आप उसको जैसे बिताना चाहें, आपकी मर्जी है। सच आपके ऊपर जबरन छाने नहीं आएगा। वो उपस्थित रहेगा, मौजूद रहेगा। पर आपको उससे नाता रखना है कि नहीं, ये आप जाने। हां, नाता आप रखना चाहें तो उसे दूर नहीं पाएंगे, पर नाता आप नहीं रखना चाहें तो वो आपको मजबूर नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं ना कि आदमी का जन्म, मैं क्यों कहता हूं कि सौभाग्य से ज्यादा दुर्भाग्य है? क्योंकि आपको दोनों राहें उपलब्ध हैं।
सच को चुन लो, चाहे सच को अस्वीकृत कर दो। और ज्यादातर लोग कौन सी राह चुनते हैं? सच को अस्वीकृत करने की। सौभाग्य इसलिए है मानुष जन्म क्योंकि सच की राह चुन भी सकते हो, पर चुनता कौन है? दूसरी जो राह है वो प्रकृति की राह है, माया की राह है, आकर्षक लगती है। बहुत भीड़ भड़क्का है उस राह पर। शहर गांव बसे हुए हैं, मेले लगे हुए हैं, बाजारें हैं, शोर है, तमाम तरह की रंगीन रोशनियां हैं, आदमी खिंचा चला जाता है। तो ये न कहिए श्रीमन प्रश्नकर्ता कि आप सच को भूल जाते हैं बीच बीच में। कौन है? किन्होंने पूछा? दीपक। भूल नहीं जाते हैं, चयन करते हैं कुछ और याद रखने का। चयन करते हैं कि कुछ और याद रखें, और आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। कोई परमात्मा आपसे उत्तर नहीं मांगने आएगा कि तुमने ये क्यों याद रखा और ये क्यों नहीं याद रखा। आप दाएं जाएं, आप बाएं जाएं, आपकी मर्जी है। पाप पुण्य की बातें इस अर्थ में बिल्कुल खोखली हैं। आप अगर चाहें तो आप जी भर के पाप कर सकते हैं, कोई रोकने नहीं वाला। और यह भी बहुत संभव है कि आप वो सब पाप करके पकड़े वगैरह भी ना जाएं। बहुत लोग हैं जो अपने हिसाब से जो करना होता है करते हैं, उन्हें सामाजिक सांसारिक तल पर कोई सजा भी नहीं मिलती। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई आएगा और आपको सजा दे देगा, या किसी खास दिन आपका फैसला होगा और आपको कर्मफल घोषित किया जाएगा। हम कर्मफल को करीब करीब परीक्षा फल की तरह देखते हैं कि एक दिन आएगा और उसकी खातिर आज तैयारी करो, पढ़ाई करो ठीक से। कुछ नहीं होने वाला। बस इतना होगा कि अगर आप गलत राह चुन रहे हैं तो आप भीतर से गलत हो जाएंगे। यह बिल्कुल संभव है कि आप गलत राह चुने और बाहर बाहर आपको उसका बड़ा समृद्धिपूर्ण फल मिले। बल्कि अक्सर यह होता है कि गलत राह चुनने वालों को ही फल में बड़ी समृद्धियां मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि गलत राह चुनेंगे तो आप पर आकाश से बिजली गिर जाएगी या कोई दिव्य सांप आके आपको चुपके से डस लेगा। कुछ नहीं होने वाला ऐसा। गलत राह चुनेंगे तो गलत हो जाएंगे, ये अंजाम है। और बाद में नहीं होंगे, कभी भविष्य में नहीं होंगे, किसी खास दिन नहीं होंगे। जो गलत राह चुन रहा है वो गलत राह चुनते वक्त ही, बल्कि गलत राह चुनने से एक क्षण पहले ही गलत हो गया, इतना होगा। कोई रोक टोक नहीं है। आपको अगर गलत हो जाना मंजूर है तो जो भूलना हो भूलिए, जो याद रखना हो रखिए, आपकी मर्जी।